दर्दनाक और खौफनाक हादसा था जो रात को 1:15 बजे के करीब जो है वो बैटरी चश्मा के पास गाड़ी के साथ हुआ है। ये एक तवेरा गाड़ी थी जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ आ रही थी और ये बैटरी चश्मा के साथ जो है वो एक बड़े दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई, जिसमें टोटल 10 आदमी थे और 10 की जो है वो मौत हो गई। डेड बॉडीज़ भी हमने सुबह, क्योंकि रात को हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर नहीं पाए क्योंकि अंधेरा था, बारिश थी और स्लोप जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप था, वो आपने देखा भी होगा। तो सुबह जो है वो 5 बजे से हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो चला और 10 की 10 बॉडीज़ जो हैं वो हमारी रिकवर हो गई हैं, जिसमें ड्राइवर की शिनाख्त हो गई है जो गरोटा एक बंद तालाब के पास जगह है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के हैं। तो उनके जो रिश्तेदार या लवाहिकीन हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, जिनको डेड बॉडी जो है वो कानूनी लवाजमात पूरा करने के बाद जो है सौंपी गई है। बाकी जो हमारे जितने भी जो हमारे भाई जो हैं वो इस हादसे का शिकार हुए हैं, तो उनमें से 3 की जो है वो अभी तक शिनाख्त हुई है, जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार स्टेट के अंदर पड़ती है, वहाँ के हैं। तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हमने कांटेक्ट किया है। बाकी की भी जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी 1 घंटे के अंदर। तो फिर उसके हिसाब से जो है वो जैसे इनके वारसान जो हैं वो जायज़ वारिस जो हैं वो क्या बोलते हैं, उसके हिसाब से जो है बॉडीज़ का, अगर वो बोलेंगे यहीं क्रीमेशन करना है, संस्कार करना, तो हम यहाँ कर देंगे पूरे जो है मजहबी रसूमात के साथ। अगर उनको घर वहाँ भिजवाना है तो हम वहाँ पे भी इंतज़ाम करेंगे और वहाँ पे डेड बॉडीज़ घर पहुँचा दी जाएगी। सर इस मैंने सुबह भी शायद आपको ये चीज़ बोली थी, मैं आज भी ये चीज़ जो है वो आवाम तक जो है ये बताना चाहता हूँ कि कहीं पे भी गाड़ी चलानी है, अगर सपोज़ मान लें, अगर आप देखेंगे हमारे नाके जो हैं वो पूरे रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखेंगे, हाईवे के ऊपर जगह जगह पे नाके हैं, ट्रैफिक पुलिस भी है। लेकिन आपने देखा है कि नाके के बाद दूसरे नाके के बीच का जो एरिया है वो ड्राइवर या कोई भी गाड़ी चलाने वाला अपनी मनमानी करते हैं, स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। तो जब तक हम प्रिकॉशन खुद नहीं लेंगे, हमारी सोसाइटी खुद नहीं लेगी, तब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकलता। जो हमारे प्रिकॉशंस हैं, जैसे हम क्रैश बैरियर्स लगाते हैं, जैसे स्पीड लिमिट लगाते हैं, नाके होते हैं, चेकिंग्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें भरपूर होती हैं। जैसे हमने कल भी जो है वो लगभग 70 गाड़ियों को जो है वो चलान किया है। लेकिन चलान की भी एक लिमिट है। रात को ये गाड़ियाँ चलती हैं, स्पीड में चली होगी या क्या होगा, अभी वो उस पर कहना थोड़ा कबलज़ वक्त होगा। लेकिन ये मेरी आपके ज़रिए से पूरी आवाम से ये अपील है कि मेहरबानी करके अपनी लाइफ के साथ बिल्कुल ना खेलें। गाड़ी को जो जिस तरीके से गाड़ी जो है वो सफ़र करने के लिए, आराम करने के लिए, ना कि वो एडवेंचर करने के लिए है या स्टंट मारने के लिए। तो इसलिए जो है वो गाड़ियों का सही इस्तेमाल करें, सही स्पीड में चलें। अगर कोई किसी किस्म का कोई ड्राइवर अगर ज़्यादती करता है, स्पीड लिमिट क्रॉस करता है या कुछ ओवरलोडिंग करता है, तो आज सोशल मीडिया का टाइम है, आज अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इतनी है, नंबर इतने, हर एक का नंबर अवेलेबल है। अगर कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, जस्ट मैसेज ड्रॉप कर देंगे आप, तो तब भी जो है वो काम हो जाता है। तो इसलिए मेरी लोगों से, आवाम से अपील है कि आप गाड़ी का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जान जो है वो सलामत रहे और आपकी सोसाइटी भी सलामत रहे। सर सड़क से गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, वहाँ रोड की खस्ता हालत नहीं है। लेकिन क्रैश बैरियर का है, क्रैश बैरियर भी 2-4 किस्म के होते हैं। अगर आप देखेंगे कि वहाँ पे अगर हम दूसरे क्रैश बैरियर लगाएंगे तो रोड की विड्थ कम हो जाएगी, क्योंकि उसको लगाने के लिए हमें डीप जाना पड़ता है, 2.5-3 फुट नीचे जाना पड़ता है। तो इसलिए हम लगवाए थे, लेकिन अभी फिर उसको हम जो है वो इंश्योर करेंगे कि उस पोर्शन को हम दोबारा से सेफ गार्ड जो है वो लगाएं। लेकिन रात को भी गाड़ी एक्सीडेंट होने से पहले सेफ गार्ड थे। आपने देखा कि गाड़ी उन जो पैरापिट्स थे उनको तोड़ के गई। तो इसलिए अब बाकी इंतजामात हमारे सारे जो हैं वो रहेंगे भी, हैं भी और आगे भी रहेंगे। थैंक यू।